इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और मुलाकात एक बेहद खास मेहमान से आज हम आपकी करवाने वाले हैं। अभी पीछे मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में आप साईं बाबा को देख रहे हैं। साईं बाबा को आप में से बहुत लोग मानते हैं, उनमें सभी की श्रद्धा है। ऐसा माना जाता है कि साईं अब भी हमारे बीच में है। इस तस्वीर की खूबसूरत बात यह है कि ये बॉलीवुड के एक मशहूर अदाकार हैं जो बिल्कुल हूबहू साईं दिखाई दे रहे हैं। चाहे उनका अंदाज हो, चाहे उनकी अपनी फीलिंग्स हो, सब कुछ साईं जैसी मालूम पड़ती है और वो तस्वीरों में भी साफ दिखाई देता है। मैं बात कर रहा हूं जिस कलाकार की, उनका नाम है जैकी श्रॉफ। जग्गू दादा के नाम से भी आप उन्हें जानते हैं। और साईं बाबा के ऊपर यूं तो बॉलीवुड में अब तक कई फिल्में बनी हैं, ज्यादातर को दर्शकों ने पसंद भी किया है, लेकिन इतनी फिल्मों के बनने के बाद साईं के एक और अवतार को सामने लेकर आना और दर्शकों में उसे रजिस्टर करवाना एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही चैलेंजिंग काम था। और ये पहला मौका है जब साईं के किरदार में बॉलीवुड का कोई बहुत जाना माना और बड़ा अभिनेता आपको दिखाई दे रहा है, यानी जैकी श्रॉफ। इस वक्त जैकी श्रॉफ सीधे मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा और बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कई फिल्में बनी हैं, कई साईं बाबा देखने को मिले। एक नए साईं के तौर पर या साईं बाबा के तौर पर अपनी इमेज को सामने रखने में आप कामयाब रहे। प्रणाम, नमस्कार, सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी तारीफ मेरी कि एक बड़ा बॉलीवुड का अदाकार ये रोल निभा रहा है और बहुत चैलेंजिंग है। खैर, प्रणाम और दिवाली की शुभकामनाएं आप सबको। चलिए, तो इस जो आपने कहा कि साईं बाबा के तौर पर, जैसा हमने भी दर्शकों को जानकारी दी कि साईं बाबा के तौर पर किसी नए चेहरे को दिखाना या नए किरदार को दिखाना एक बड़ा चैलेंज था। वो चैलेंज क्यों था, इस पर आपसे बात करेंगे। खुद आपके लिए कितने चैलेंजेस रहे, इस पर आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फिल्म की एक झलक पहले दर्शकों को दिखाते हैं। जब से यह फकीर इस गांव में आया है, लोगों की नीयत ही बदल गई है। साईं बाबा एक आम इंसान नहीं है, वो एक मसीहा है, मसीहा। शरीर के साथ शेष हो जाने वालों में से नहीं है हमारे साईं। न रुपया न भाई, ये कहाँ से आ गया साईं? तूने उस बच्चे का फूल जैसा दिल तोड़ा, ऊपर वाले ने तेरा बगीचा तोड़ा। अच्छा किया। थोड़ी मोहब्बत दे दीजिए। ये क्या बकवास कर रहा है तू? आज तक नहीं बड़ी इंसान नहीं है, वो एक मसीहा है, मसीहा। शरीर के साथ शेष हो जाने वालों में से नहीं है हमारे साईं। न रुपया न भाई, ये कहाँ से आ गया साईं? तूने उस बच्चे का फूल जैसा दिल तोड़ा, ऊपर वाले ने तेरा बगीचा तोड़ा। अच्छा किया। जैकी श्रॉफ मेरे साथ मुंबई से बने हुए हैं। सबसे पहले तो आपसे सवाल यही बनता है कि इस फिल्म में आप साईं बाबा की तरह दिखें, ये ज्यादा फोकस था। आप एक बड़े कलाकार रहे, एक नामी कलाकार हैं बॉलीवुड के, ये एक क्राइटेरिया था, या फिर साईं में आपकी अपनी आस्था है, ये एक वजह थी? इसकी वजह क्या है? बहुत सी वजह मालूम पड़ती है, लेकिन असली वजह क्या है? मुझे लगता है असली वजह यह है कि बाबा का बुलावा था और 6 महीने तक दीपक बलराज मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि ये रोल करो, ये रोल करो। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगा, मगर फिर मैं समझा कि ये दीपक नहीं मेरे पीछे, मगर बाबा, शायद बाबा का बुलावा है। और मैंने कान पकड़ा और जब चोला पहना और दाढ़ी लगाई तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बाबा की रूह मुझ में समा गई है। जब भी मैं काम पे जाता था कुछ प्लान करके जाया करता था, मगर जब कैमरा के सामने आता था तो कुछ और ही हो जाता था और ऐसा लगता था कि मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरा देखना सब अलग हो गया था। बाबा में आस्था फिल्म के बाद ज्यादा बढ़ी या इससे पहले भी थी? बाबा की बातों को तो मैं पहले से जानता था, जो मेरी माँ मुझे सिखाती हमेशा कि बड़ों की इज्जत, बड़ों का सेवा, गरीब बच्चों को संभालना, गरीबों की सेवा करना, धर्म, जात पात
ध्यान भी नहीं दिया, मेरे लिए सभी एक ही रहा। तो ये सारी बातें जो है वो बाबा की भी बातें हैं। और जब मुझे मालूम पड़ा कि बाबा यही सारी बातें करता है तो मेरे दिल में है, मेरे छोटे से मंदिर है जिसमें सब 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 चीजें हैं, सब धर्म की तस्वीर, सब धर्म की तस्वीर, सब कुछ है। बच्चों को ये भी सिखाया हूं कि इंसानियत सबसे पहला, माँ जो सिखाती है वो रिलीजन। ये सारी बातें तो हम सबकी माँ सिखाता है। हम सब मम्मी तो ये बोलता है कि सबे के बड़ो। बड़ी देर से इंतजार कर रहा था मैं आपके इस अंदाज का। जग्गू दादा सब आपको कहते हैं प्यार से, और मैं भी अभी अब आपको दादा कह के ही बुलाऊंगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दादा से आप बहुत जल्दी बाबा के तौर पर ज्यादा जाने जाएंगे। जो भी रूप जो भी दिखें, मगर बाबा की बातें अगर हम सब समझ जाएं, अगर हिंदुस्तान में एकता, प्यार, मोहब्बत, गरीबों को संभालना, बड़ों की सेवा करना, माता पिता की इज्जत करना, फिर बहुत हो गया। क्या कि बहुत लफड़े, बहुत झगड़े, बहुत देने, प्यार मोहब्बत कम होता जा रहा है और जात पात के नाम पे झगड़े लफड़े बहुत हो रहा है। बाकी मैं कोई भाषण और टीचिंग दे नहीं रहा हूँ, खाली यही है कि मैं अपने जो बच्चों को सिखा रहा हूँ वो बाकी के बच्चों को भी समझाना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने अभी दिया है, क्योंकि आपने जो बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई प्रीचिंग नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब आप साईं जैसा किरदार करते हैं, उस किरदार में खुद को ढालते हैं, उसके लिए खुद को तैयार करते हैं, तो खुद ब खुद एक प्रीचर की भूमिका में आपको आना पड़ता है और प्रीचिंग देने के लायक आपको बनना पड़ता है। क्या जैकी श्रॉफ, जो पहले जैकी श्रॉफ थे, उनमें इस मायने में कुछ परिवर्तन आए फिल्म करने के बाद? बाबा की बातें प्रीचिंग नहीं है, बाबा की बातें सिर्फ जो कह रहा हूं मैं, अगर जो समझ गया, जो ना समझे वो क्या करें। बाकी परिवर्तन तो नहीं, मैं वैसा का वैसा ही मैं वही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि 170 पिक्चर जो मैंने 170 पिक्चरें की है वो एक तरफ, और बाबा की पिक्चर जो मैंने की है वो एक तरफ। वो जो भार है, जो भाव है और जो इज्जत है बाबा की, नसीब है कि मुझे ये रोल मिला। 170 फिल्में जैसा आपने खुद बताया अभी तक आपने की, क्या ये पहला मौका है जब किसी स्पिरिचुअल फिल्म या प्रोडक्शन के साथ आप जुड़े? जी, यस, जी हाँ। ये एक बहुत अद्भुत चीज है कि इतने लंबे समय बाद ये, जैसा आपने कहा कि हो सकता है ये बाबा खुद चाहते हो या इस तरह की कुछ संभावनाएं बनी हो कि आपको ये मौका मिले। 170 फिल्में करने के बाद, बॉलीवुड में एक बड़ा मकाम बनाने के बाद, आपको अब एक स्पिरिचुअल फिल्म करने का मौका मिला। इसको किस तरह से आप देखते हैं? या आपको लगता है कि कुछ ऐसा होता है जो हमारी समझ से परे है, इंसानों की समझ से परे है? इंसानों की समझ से तो बहुत चीजें परे हैं। बहुत देखा जाए मायने में तो दुनिया इतनी छोटी, उसमें इंसान इतना छोटा। क्या समझना, कितनी बातें समझना, छोटी बातें ही समझ लें प्यार मोहब्बत की तो काफी है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि बाबा का बुलावा है, इसलिए ये पिक्चर मैं कर रहा हूँ। वरना नसीब, हम लोगों का नसीब कहाँ के इतना बड़ा आइकॉनिक फिगर का रोल अदा करना इम्पॉसिबल बात है, इम्पॉसिबल। ये बुलावा है और बाकी कुछ नहीं है। और जब मैं चोला पहनकर काम पर जाता था और जमीन पर अपने पैर को रखता था तो जैकी वहां था ही नहीं। मुझे मेरा चाल, मेरा बोलना, सब चीजें बदल गया वहां पे। तो इसके लिए क्या फिल्म की स्क्रिप्ट के अलावा भी कुछ और आपने स्टडी किया? बाबा की तस्वीरें हो, बाबा के ऊपर पहले बनी हुई फिल्में हो, जो किरदार दूसरों ने निभाए हैं वो हो, या फिर जैसा आपने कहा कि खुद ब खुद सब कुछ होता चला गया, एफर्टलेस? मैं बाबा की तस्वीर तो मेरे पास बहुत है, लोग मुझे हमेशा तस्वीरें देकर जाता है, वो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मुझे तस्वीर तो लेके दे देता है, बोले बाबा का तस्वीर रख ले। और उनकी बातें मुझे मालूम है। पिक्चरें मैंने नहीं देखी, मगर मेरे जो डायरेक्टर हैं दीपक बल्लाल साहब, उन्होंने ऑलरेडी एक बाबा की पिक्चर बनाई है
मैंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा, जो ऐसी सी बातें थी जो बच्चों को कुछ अगर कोई बुरा करता तो बाबा गुस्से भी हो जाते थे, थोड़ा सा क्रोधित भी होते थे। वो सारी बातें मैं लाने की कोशिश की। मैं थोड़ा सा रेस्टलेस, थोड़ा सा शांत, हर भाव लाने की कोशिश की। पढ़ा, मगर एक बार घुस गया तो फिर बाबा, फिर मेरे को नहीं मालूम मैंने क्या किया। बहुत खूब।